हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक्सपर्ट क्लासेस साधना त्यागी प्लेटफॉर्म में आप सभी साथियों का स्वागत करते हैं बेहतरीन सेशन में। ठीक है, तो साथियों यहाँ पर हम लेके आए हैं सीडीपी के ऐसे 15 प्रश्न जो आपके आने वाले सीटेट एग्जाम में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। 10 मिनट में ये वीडियो सब ख़त्म करने वाले हैं। बहुत ही हेल्पफुल यहाँ पर क्लास होगी आपकी। तो चलिए, आज का अपना पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से चिंपैंजियों पर प्रयोग किसके द्वारा किया गया है। चिंपैंजियों पर प्रयोग, जब चिंपैंजियों की बात की जाए कि ऐसे कौन से मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने चिंपैंजियों पर प्रयोग किया, तो क्या मारेंगे आप? आंसर लॉक करेंगे कोफा द्वारा, वर्दाइमर द्वारा, कोहलर द्वारा या फिर उपरोक्त सभी। तो आप सभी को पता है कि कैसे मनोवैज्ञानिक हैं, तो ये हैं आपके गेस्टाल्टवादी, है ना। गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक है। और गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों ने किस पर प्रयोग किया? तो चिंपैंजियों पर किया। क्लियर। तो इसलिए यहाँ पर आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा कि कोफा द्वारा चिंपैंजियों पर प्रयोग किया गया है, वर्दाइमर द्वारा चिंपैंजियों पर प्रयोग किया गया है और कोहलर द्वारा चिंपैंजियों पर प्रयोग किया गया है। तो इसलिए यहाँ पर आपको तीनों मनोवैज्ञानिक मिल गए हैं। तो इसलिए ये आंसर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन के उपयुक्त सभी। ये तीनों मनोवैज्ञानिक कैसे हैं? तो गेस्टाल्टवादी हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 2 है कि शिक्षा मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक, शैक्षिक मनोविज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? कार्ल सनिक को या फिर ड्रेवर को या फिर थॉर्नडाइक को, स्किनर को, किसको कहा जाता है? तो बताइए। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका हो जाएगा थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं थॉर्नडाइक। और पशु मनोविज्ञान के जनक भी थॉर्नडाइक माने जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। प्रश्न नंबर 3 है समस्यात्मक बालक किसे कहते हैं। यहाँ पर कुछ प्रश्न हम पेडागोजी के भी लिए हैं और कुछ कॉन्सेप्ट के भी लिए हैं। दोनों प्रश्नों को यहाँ पर हमने समाहित किया है। तो समस्यात्मक बालक किसे कहते हैं? आपको प्रश्न ही सुनने में लग रहा है कि जो ऐसा बालक जो समस्या क्रिएट कर दे उसे कहते हैं समस्यात्मक बालक। जो अपने को एडजस्ट ना कर पाए, मतलब समायोजित ना कर पाए, उसे कहते हैं समस्यात्मक बालक। ठीक है। लड़ाई झगड़ा करने वाला, चोरी करने वाला, ये सभी क्या होते हैं? समस्यात्मक बालक होते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया समस्यात्मक बालक किसे कहते हैं? कुसमयोजित को, निम्न बुद्धिलब्धि वाले को, एकांकी को, समस्या समाधान करने वाले को। जब समस्या समाधान कर लेंगे तो उनको समस्यात्मक बालक नहीं कहेंगे। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा ए ऑप्शन कि कुसमयोजित। कुसमयोजित का मतलब जो अपने को कहीं भी किसी भी अवस्था में समायोजित ना कर सके उसे कहते हैं कुसमयोजित। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है। संवेदी क्रियात्मक अवस्था, यहाँ पर एक होती है इंद्रिय गामक अवस्था। इंद्रिय गामक अवस्था। ठीक है। चाहे संवेदी गामक अवस्था पूछा जाए या फिर इंद्रिय गामक अवस्था पूछा जाए, दोनों का आंसर क्या हो जाएगा? एक ही हो जाएगा। और यहाँ पर पूछा गया कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है। तो पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास में 4 अवस्थाएं बताई हैं। कौन कौन सी? संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और यहाँ पर पूछा गया है संवेदी गामक अवस्था। तो संवेदी गामक अवस्था कब से कब तक हुई होती है? तो जन्म से 2 वर्ष, यानी कि 0 से 2 वर्ष होती है संवेदी गामक अवस्था। और 2 से 7 वर्ष पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और 7 से 11 वर्ष मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और 11 से ऊपर क्या हो जाएगा? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन लॉक हो जाएगा, चाहे संवेदी पूछा जाए या फिर इंद्रिय गामक अवस्था। प्रश्न नंबर 5 है कि एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। एक अच्छा जो अध्यापक है वो विद्यार्थियों के मध्य किसका बढ़ावा देता है? प्रतियोगिता की भावना का, सहयोग की भावना का, प्रतिद्वंदिता की भावना का या फिर तटस्थता की भावना का। तो जो एक अच्छा अध्यापक है वो विद्यार्थियों के मध्य उसका जो तालमेल होता है कैसा होता है? तो सहयोग का होता है। ठीक है। एक अध्यापक और जो उसके छात्र होते हैं उसके जो मध्य जो भावना होनी चाहिए वो होनी चाहिए सहयोग का। प्रश्न नंबर 6 है कि बाल अध्ययन का पिता कौन है? बाल अध्ययन का पितामह किसे कहा जाता है? स्टेनले हॉल को। स्टेनले हॉल को बाल अध्ययन का
पितामह कहा जाता है, इसलिए सी ऑप्शन को लॉक कर दीजिए। तो दोस्तों वीडियो कैसी लग रही है? अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, जिससे और भी लोग इस वीडियो का लाभ ले सकें। प्रश्न नंबर 7 है कि सामाजिकरण की प्रक्रिया में अनुकरण को उपयोगी तथा विकासात्मक बनाने के लिए आवश्यक तत्व है। सामाजिकरण की प्रक्रिया में यहाँ से आपका प्रश्न बनता है, आप देखे होंगे कि सामाजिकरण का द्वितीय कारक, सामाजिकरण का प्रथम कारक। तो इसलिए यहाँ पर पूछा गया है कि सामाजिकरण का प्रथम कारक जो आवश्यक तत्व है वो क्या होता है? तो बच्चे का जो सबसे पहले समाज होता है वो होता है उसका घर परिवार होता है। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? परिवार एवं पड़ोस होगा, गाँव शहर, देश एवं राजनीति, या फिर परिवहन एवं संचार साधन। तो ये ऑप्शन हो जाएगा परिवार एवं पड़ोस। ठीक है, ये ऑप्शन लॉक हो जाएगा कि बच्चा सबसे पहले जो कुछ सीखता है वो अपने परिवार में सीखता है, पड़ोस में सीखता है, उसके बाद वो समाज में निकलता है। तो इसलिए यहाँ पर ये ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगर स्कूल है, विद्यालय है, तो उसका द्वितीय कारक है। ठीक है। प्रश्न नंबर 8 है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास को कितने चरणों में विभाजित किया गया है, कितने भागों में विभाजित किया गया? अभी आपने देखा होगा कि पहले मैंने बता दिया है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास को 4 भागों में विभाजित किया गया है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा ये ऑप्शन 4 भागों में विभाजित किया गया है। संवेदी कामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है। तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को 4 भागों में विभाजित किया है। ठीक है। पियाजे का मानना है कि बच्चों का जो विकास होता है वो अवस्था के अनुरूप होता है। प्रश्न नंबर 9 है कि निम्न में कौन सीखने के गेस्टाल्ट सिद्धांत से संबंधित है? अभी हमने बताया गेस्टाल्टवादी नाम हमने कितने दिए? 3, कोहलर, कोफा और वर्दाइमर। अब यहाँ पर देख लीजिए भाई कहाँ है? वर्दाइमर दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं। कोहलर दिख रहे हैं? जी हाँ बिल्कुल। जब आप दिख रहे हैं तो लॉक करिए कि गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक कौन है? कोहलर हैं, क्योंकि इन्होंने गेस्टाल्ट सिद्धांत का प्रतिपादन किया। प्रश्न नंबर 10 है शिक्षक होने पर मैं अपनी कक्षा में उन विद्यार्थियों को अधिक पसंद करूंगा जो मान लीजिए आप एक शिक्षक हैं, तो आप कक्षा में कैसे विद्यार्थियों को पसंद करेंगे? उच्च परिवार से संबंधित हो, जो उच्च परिवार से आते हैं उन विद्यार्थियों को, देखने में जो सुंदर हों उन विद्यार्थियों को, आज्ञाकारी विद्यार्थियों को, या फिर कक्षा में अधिक क्रियाशील को। तो यहाँ पर कुछ लोगों का आंसर सी आ रहा है, कुछ लोगों का आंसर डी आ रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा कि डी ऑप्शन की जो कक्षा में अधिक क्रियाशील होंगे हम उनको सिंपल सी बात है पसंद करेंगे। ठीक है, इसलिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न नंबर 11 है कि अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है? अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है बताइए? लर्निंग कहलाएगा, सीखना कहलाएगा, या फिर अधिगम कहलाएगा? बताइए क्या कहलाएगा? अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है? सीखना कहलाता है, स्मृति कहलाता है, प्रेरणा कहलाता है, चिंतन। तो यहाँ पर हो जाएगा सीखना, क्योंकि सीखना को क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं, सीखना को लर्निंग कहते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ए ऑप्शन को लॉक कर दीजिए। अगर आप कुछ भी सीखते हैं तो आपके व्यवहार में वो चीज़ें क्या होगी? दिखेगी। ठीक। प्रश्न नंबर 12 है कि छात्रों में रटने की प्रवृत्ति को रोकने हेतु कैसे प्रश्न पूछने चाहिए? छात्र में अगर आप चाह रहे हैं कि रटने की प्रवृत्ति को कम किया जाए तो आप उनके लिए कैसे प्रश्न देंगे? लघु उत्तरीय क्या करेंगे? लघु उत्तरीय बच्चा रटेगा क्या? दीर्घ उत्तरीय, निबंधात्मक, या फिर वस्तुनिष्ठता? तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको बच्चा क्या करेगा? नहीं रटेगा, इसलिए यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, क्योंकि बच्चा छोटा है, प्राइमरी की बात की जा रही है, प्राइमरी लेवल की बात की जा रही है, तो ये सारे चीज़ क्या हो जाएगा? बड़ा ये सारे उत्तर क्या है? जब बड़े हैं तो बच्चा रटेगा।
प्रश्न नंबर 13 है कि बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब कैसे वे पाठ्य पुस्तक में दिए गए तथ्यों को याद करते हैं, श्यामपट्ट पर अध्यापक के द्वारा लिखे गए उत्तरों की नकल करते हैं, वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, शिक्षक कक्षा में होने से। ठीक है, तो यहाँ पर है बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब शिक्षक कक्षा में होने से, यानी कि बच्चे तभी सीखेंगे प्रभावी रूप से जब शिक्षक कक्षा में होगा, या फिर वो दिए गए पुस्तक में दिए गए तथ्यों को याद करेंगे, उनकी नकल करेंगे, या फिर वो विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों को सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। अगर बच्चा खुद से कुछ सीखना चाह रहा है, उसके अंदर जिज्ञासा है, उसके अंदर रुचि है, तो चाहे शिक्षक कक्षा में रहे या फिर ना रहे, बच्चे प्रभावी रूप से सीखेंगे। इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। यहाँ पर देखिए नकल करना गलत बात है और याद करना आपका नेगेटिव पॉइंट है, और क्वेश्चन पूछा गया पॉजिटिव, आप लगाएंगे पॉजिटिव। ठीक है, सी ऑप्शन को लॉक करिए। अगर शिक्षक कक्षा में है तो बच्चा सीखेगा, लेकिन डर के, क्या पता वो सीख रहा हो, क्या पता नहीं सीख रहा हो। अगर उसको रुचि मिलती है तब तो वो सीखेगा, अगर रुचि नहीं है तो बच्चा नहीं सीखेगा, शिक्षक कक्षा में है तब भी। प्रश्न नंबर 14 है कि लेव वाइगोस्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को क्या कहा जाता है, क्योंकि वे तर्क देते हैं कि बच्चों का सीखना संदर्भ में होता है। ठीक है, लेव वाइगोस्की का मानना है कि बच्चे जो कुछ भी सीखते हैं वो खेल के माध्यम से सीखते हैं, समाज में सीखते हैं, बच्चों के साथ मिलकर सीखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, ए ऑप्शन मनोगतिक, मनोलैंगिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, व्यवहारात्मक। तो बच्चे किस तरह से सीखेंगे, व्यवहारात्मक सीखेंगे, सामाजिक सांस्कृतिक रूप से सीखेंगे, मनोलैंगिक रूप से सीखेंगे, या फिर मनोगतिक रूप से सीखेंगे। तो लेव वाइगोस्की का कहना है कि बच्चे समाज में रहकर खेल के माध्यम से सीखते हैं, इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि बच्चों के लिए जो सबसे अच्छा बेस्ट सीखने का साधन है वो है क्या, खेल का मैदान, है ना। प्रश्न नंबर 15 है कि आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया था। दूसरा प्रश्न आपका बनता है कि मैस्लो के अफ्रेना सिद्धांत को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को क्या कहा जाता है। ठीक है, एक प्रश्न बनता है कि आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, और दूसरा प्रश्न बनता है कि मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को क्या कहा जाता है। आपका उत्तर निकल आया, आपने लॉक कर दिया है ना कि आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत मैस्लो द्वारा प्रतिपादित किया गया, और दूसरा प्रश्न बनता है कि मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को क्या कहा जाता है, तो आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत कहा जाता है। क्लियर। अगर आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत पूछा जाए कि किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, तो मैस्लो द्वारा प्रतिपादित किया गया, और दूसरा प्रश्न बनता है कि मैस्लो द्वारा अभिप्रेरणा का सिद्धांत को क्या कहा जाता है, तो आवश्यकता का सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, मैस्लो ने आवश्यकता के सिद्धांत में कितने चरण बताए, तो 5 चरण बताए। ठीक है, कितने चरण बताए, तो 5 चरण बताए, जो कि सभी लोगों को इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। ठीक, तो इसलिए यहाँ पर ए ऑप्शन लॉक हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों आज के 15 प्रश्न। आपको वीडियो कैसी लगी, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, खूब सारा प्यार देना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। दिस इज साधना त्यागीज एक्सपर्ट क्लासेज।